राजस्थान की लोक एवं भजन गायिका श्रीमती सरस्वती सोनी जी आज हमारे इस इंटरव्यू में खास मेहमान है। और मैं सरस्वती जी से पूछूंगा कि आखिर इनको जो ये भजन गायिका का शौक लगा वो कैसे लगा और आज इतना अच्छा उन्होंने नाम कमाया है। सबसे पहले सरस्वती जी राम राम। राम राम, राधे राधे। आपका जन्म और ससुराल यानी कि पीहर और ससुराल कहाँ है? मारो जन्म तो यो पिपराली सिकर गगन है और सासुर है मारो बहल हरियाणा में, लेकिन वह भी सिकर का ही उठेड़ा है। और आप कहाँ रहते हैं? अब मैं जयपुर हूँ, मैंने जयपुर रहता होगा 40 साल। आपके सास ससुर का नाम और बच्चे कौन कौन है, परिवार के अंदर कौन कौन है अभी? मेरे ससुर जी का नाम था बालूराम जी सोनी और सासुर जी का नाम था रुक्मणी जी सोनी और मेरा पति का नाम था सज्जन कुमार सोनी। मेरा नाम सरस्वती सोनी और मेरा बेटा को नाम अनिल कुमार सोनी और मेरी बहू को नाम राधा सोनी। देखो नाम तो राजू, लेकिन मैं राधा गाड़ ली, मैं भगवान को नाम था दिन में कई बार। और मेरी बड़ी बेटी को नाम अनीता और बड़ा कंवर साहब को नाम लक्ष्मीकांत जी। वो कहाँ रहते हैं? वह जयपुर में रहे, मंडेला का है। और बीच वाली बाई कंवर साहब का नाम विजय कुमार जी और बाई को नाम निशा और छोटा कंवर साहब जी को नाम है बिमल जी। वह चांदपुर में जयपुर में रहे और बाई को नाम है पूनम और मेरे पोता का नाम है बड़ा वाला को प्रियांशु और छोटा को नाम है आयुष। इनमें से सबसे ज्यादा आपका भजन गाने में सहयोग कौन करते हैं अब? अब अब तो हमारा जो हमारे पड़ोसी है मंजू जी है, नीलम नीला जी है, एक है और हमारा मंदिर के लोग हैं। मैं बन फोन कर दे उन्हें तो वह हमारे भजन आवाज जाओ। और बहू कैसे सहयोग करती है? वो भी बैठ जाओ, जो काम फिर जाओ, जब रात तू भी बैठ जाता वो भी बैठ जाओ। उसको कहना पड़ता है बहू को या फिर अपने आप भी आ नहीं जाती हो? अपना भी बैठ जाओ, फिर के दाम ले मम्मी जी भी बैठ जाओ उतारते। आपके बाद चैनल वो संभाल लेगी आपका? वो तो के मेरा भाई आगे की तो के कह सकूं, संभाल लेगी, मेरे पुत्र संभाल लेगो, बहू संभाल लेगी, बेटो संभाल लेगो। लेकिन मंदिर की लुगाए भी ने मान वो मारो बोर लगावा उनसे खटे में मैं भजन करूं तो मारे सब लुगाए को सरस्वती जी थे जा रहे होगे, मैं भी जा सकता। और विद्याधर नगर में भी जाऊं, मैं वृद्धाश्रम में भजन गा हूँ और मैं जो खटे मन बुलाओ ने बटे जाओ, मैं निस्वार्थ जाऊं, मेरी कोई मंडली को नहीं, मैं कोई पैसा को नहीं लूं, मन शौक है बचना बस को। अड़ोसी पड़ोसी है जो मंडलियां है आपकी, हाँ वो मैं भी मेरे घर साथ बन जाए। हाँ साथ नहीं जाती लेकिन घर में हाँ जब गाती हो तो साथ देती हो है पूरा। अगर मैं फोन करूं फटा जाओ, हमारे मंदिर के लोग भी आ जाओ, हमारे मोहल्ला के लोग भी आ जाओ, तो मैं एक साथ कहीं 10-15 भजन एक साथ रिकॉर्ड कर लूं, फिर मैंने एक एक करके लगा दूं या फिर और कर लूं। तो आपके हिसाब से पुराने भजन जो आ रहे हैं और नए भजन आ रहे हैं उनमें क्या अंतर है? पुराना भजन में रस है, उनमें ज्ञान का भजन है। आजकल का भजन तो बड़ी है लेकिन पुराना में मैंने ज्यादा अच्छा लगा। पुराना भजन, पुराना गाना भी देख लो कितना बढ़िया है, और आजकल का गाना में देखो समझ भी करो गायो गाई है। मैं तो बढ़िया है। पहले मैं पुराना गाना भी सुनती थी, मतलब अच्छा गाने कौन सा सिंगर आपको पसंद है? सिंगर में मोहम्मद रफी, एक जन लता मंगेशकर है। अब तो मैं भूल गई भजना लाइन में आगे ने पहले मैं मारा रेडियो चला कर रखती थी, सिलाई करती तो पहले वो डीवीडी प्लेयर चलता था ना, जब मैं वो चला लेती स्पीकर चला ली मारी सिलाई करती। सिलाई का काम आपने किया? हाँ वो सिलाई अभी कर। आपके बेटे क्या करते हैं? मेरे बेटो जड़ाई को काम करे, हड़का घाट बना के तैयारी माल बेचे। आपने शुरुआत की उसके बाद लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि आपकी वीडियो लाखों में जा रही है और अब कुछ समय बाद शायद करोड़ों में पहुंच जाए, क्योंकि कई वीडियो हैं आपकी जो मिलियन में जा चुकी है यानी कि लाखों में जा चुकी है। तो ये मन में क्या रहता है कि बस भजन गा के डालना है, मुझे कोई देखे या ना देखे ये उसकी मर्जी है? नहीं मैं सोचू कि मैं जो भजन गाऊं तो खूब लोग सुने, जो मैं पुराना भजन गाऊं ज्यादा ज्यादा चेतावनी गाऊं तो मन बस यही है कि सब सुने, आने वाली पीढ़ी भी भजन पुराना भजन सीखे। चेतावनी भजन और जैसे श्याम बाबा का भजन होता है और भजन होता है, उनमें अंतर क्या होता है? चेतावनी भजन से इंसान में वैराग्य आवे, भगवान से लगन लगे, जिस वजह में चेतावनी भजन ज्यादा पसंद है। मेरा चैनल था ना चेतावनी भजन ज्यादा मिलेगा, मैं खाटू श्याम जी का भी गाऊं, माता जी का भी गाऊं, सब गाऊं, लेकिन मेरा ज्यादा इंटरेस्ट चेतावनी भजन में। आपके चैनल को मैनेज कौन कर रहा है, संभाल कौन रहा है अभी? मेरे बेटे लगाता तो, और अब तो मैं लगा दूं, मैंने सिखा दिए वो।
तो मैं खुद ही लगा दूं, एडिट कर दूं, मोनेटाइज कर दूं। आपको भजन गाने का शौक कहाँ से हुआ? भजन तो जय हमारे में साथ रहना, तो भजन मान सब नहीं आवे, लेकिन मन शुरू से मेरी माँ पीपल से जब जाती तो मैं के साथ जाती, मैंने भजना का शौक हो। जना फिर मैं मंदिर में जाती तो मंदिर में भजन गाती, जब से मैंने भजना को और भी ज्यादा हो। आपका जो जन्म है लगभग 1965 के आसपास हुआ, हाँ, और 1980 के आसपास आपकी शादी हो गई, यानी 15 की उम्र में हाँ, शादी हो गई। तो 1980 4 मई की शादी हुई है। डेट भी याद है आपको? हाँ, तो परिवार में जब आते हैं तो सास मिली होगी, आपको ससुर मिले होंगे, तो कभी उनको भजन सुनाया हो, या उन्होंने कहा हो कि हमें भजन सुना या कोई गीत सुना? ससुराल में तो क्या मैं घूंघट में रहता था, तो हमारे ससुर जी बाहर नहीं कौन जब देता घर से। मैं हमारा ससुराल हरियाणा में है और पीर मारो सिक्कर पिपराली है। तो हमारे ससुर जी ने पसंद को नहीं है बाहर न जानो, लेकिन कोई ब्याह शादी में मैं गीत गाती थी। फिर 6-7 साल बाद में मैं जयपुर आ गई, तो जयपुर में और मंदिर में भजन गाती, जी वजह से मैं भजन गा बला गई। आपके पति का सहयोग कैसा रहा शुरुआत बहुत में? बढ़िया, मेरे पति का सहयोग रहे हो। मन मेरा पसंद भजन बहुत पसंद था। कटे भी मैं मंदिर में जाती तो वो मैंने लेकर आता, छोड़ कर आता, और मैं भजन गाती इतनी देर बैठता कि मैंने तेरा भजन बहुत पसंद है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आप एक महिला हैं, ऐसे में ये कहावत कह सकते हैं कि हम कि आपके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है जिस... मेरे पति का हाथ है, मेरे पति का और मेरा बहुत प्रेम था। वो कोरोना में एक्सपायर हो गए। फिर मैं किसी के भजनों में गई थी, तो वो लेडीज जी बोले कि आंटी जी आप इतना बढ़िया भजन गाओ, तो एक तो चैनल बना लो, नहीं तो पागल हो जाओगा, तो जिम थारो ध्यान भटक जाओगा। वो का नाम है लक्ष्मी कंवर। तो जब से फिर मेरे बेटा ने की, मेरे बेटे चैनल बना दियो, फिर मैं भजना में बिजी रह लगी, नहीं तो वो पागल हो जाती तो अब तो ध्यान तो सारा भजनों में होता है आप... भजनों में। अब मार तो जो काम मार बहू कर ले सारा, मैं तो खाली भजन सीखो, कॉपी में लिख लियो। भैया मैं 400 भजन कटस से याद है, 400 साढ़े 400 भजन। कौन से देवी देवता को सबसे ज्यादा मानती है? खाटू श्याम जी ने। खाटू श्याम जी को आप मानती है, लेकिन और भी बहुत सारे देवता हैं। और तो मैं सब ने माना, लेकिन हनुमान जी भी है, करणी माता भी है, लेकिन हमारा ज्यादा खाटू श्याम जी को रहा। अब मैं चैनल की बात करूं तो पहली वीडियो जो किसने डाली थी आपके चैनल पे? पहली वीडियो जब मैं और मेरा पति बेड पर बैठा था, तो मेरे पति बोले कि तू बहुत अच्छा भजन गावा है, तो मैं तेरे एक वीडियो बनाऊं। तो भाई मेरे एक माँ की ममता को वीडियो बनाई। फिर वही भजन मैं चैनल चालू करे तो मैं वही भजन डाला, बोली माँ की ममता, ये विधि का विधान है, वो माँ की ममता को भजन डाले। तो वो डालना भी किसने सिखाया होगा आपको, पति को, या फिर वो खुद ने ही डाल दिया नहीं, उन्होंने? मैं तो खाली यूट्यूब पर मोबाइल में बना के छोड़ दिए, तो ये याददाश्त के तौर पर मोबाइल में रखो अपने भजन, मैं तो ये बनाया। तो जब तो कोई बात ही कौन थी चैनल की, तो अच्छा, वो मोबाइल में पड़ा था, हाँ वही बाद में डाला है आप? बाद में डाली, मैं जब चैनल की शुरुआत करी ना, जनाब वो डाली मैं। अभी जैसे बहुत सारी भजन गायिका हैं, वो नए नए यूट्यूब चैनल बना रही है। हम्म, मुझे भी बहुत सारे फोन आते हैं, शीतल सोनी का भी एक बार फोन आया चूरू से, वो बहुत अच्छा भजन सुनाती है। गावा के भजन। हाँ बिल्कुल गाती है वो। तो उन्होंने भी कहा था कि एक बार मेरा नाम जरूर उनको बताना, चूरू से हूँ मैं, और वो भी आपके भजन सुनती है, अच्छा, और उनका खुद का भी चैनल है। अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है उनका, बहुत मेहनत करती है वो। ये है कि लेकिन आपका चैनल कितने दिन में मोनेटाइज हो गया था? मेरा चैनल 2 महीना में मोनेटाइज हो। तो फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा। मैं चैनल बनाया था तो मैं मेरे को नहीं कभी पैसा भी आवेगी अच्छा, उस समय नहीं पता था? ना। फिर किसने बताया आपको? 5 मंथ में मेरे बेटो बतायो कि मम्मी मोनेटाइज हो जाओगे, तो नहीं तो मैं तो ये सोची कि अपने याददाश्त से छोड़ जावा। बस लक्ष्मी कंवर मनिया बोली कि आंटी जी थे मर जाओगा, हम्म, अरे भजन तारा साथ ले जाओगा। अब भजना नटे छोड़ के जाओ, याददाश्त छोड़ के जाओ, तारा पोता पड़पोता सब का हमारी दादी भजन गाती थी। मतलब बाद में मेरे बुढ़े के इन पैसा भी मिलेगा। फिर पता चला तो उसके बाद परिवार का माहौल कैसा था? पहली पेमेंट कब आई हाँ आपकी? बहुत बहुत बढ़िया रहा। फिर मारे मेरे बेटो वो पटाखों से लायो, 20,000 होगा ना जना। सब्सक्राइबर? इस आगा जना खुशी मनाई। तो पहली बार लगभग कितने रुपए आए थे आपके? शायद 25,000 आया होगा। पहली बार आए? हाँ, तो क्या बोला बेटा?
बोले मम्मी तेरी पेमेंट आ गई। और मैं तो मारे बेटे घर में जानू नहीं इतना मैं, लेकिन न मारे बेटो 1 रुपये को ले मार से, मैं मारो धर्म में पुण्य में तीर्थ यात्रा में मैं हमें पैसा खर्च करता। आपकी मंडली के अंदर सबसे ज्यादा सहयोग कौन कौन करता है आपका? सबसे ज्यादा तो एक मंजू जी ने रुका है, एक रेखा जी ने रुका है। ये दो तो हमेशा हमारा भजन उठाने मिलेगी साथ में। एक है जहाँ लीला देवी है, एक अनु शर्मा है, और प्रेम जांगीर है, गायत्री जांगीर है, मास्टरनी जी है, ये हमारा बहुत सपोर्ट करे। कभी ऐसा मन क्या हो कि चलो भाई वृंदावन चलेंगे तो गाते बजाते चलेंगे? हम गई हूँ कि राज्य के जाऊँ तो ट्रेन में भजन गाती जाऊँ। तो और आसपास जब लोग सुनते हैं आपके भजन तो वो क्या कहते हैं? वो कहा, आंटी जी मैं गली में आई हूँ ने, जब से हमारे कॉलोनी वाला कहो आंटी जी मारा तो कोई महात्मा है आगो गली का मायने, मैं तो कोई पूजा पाठ कुछ कौन करता, जो सब करवा लागा, अरे भजन गावा लागा। अभी नए भजन कौन कौन से बना रही हो आप? मैं तो भजन बनाऊं तो कम हुई, एक तो बार अजमेर जी को बनाया। अजमित जी थाने कुणे से जाया जी, अजमित जी थाने कुणे से जाया जी, मारो मनड़ो मोली नु सूरतिया ये थारी, मारो मनड़ो मोली नु सूरतिया ये थारी, माथा पर थारे मुकुट बिराजे जी, माथा पर थारे मुकुट बिराजे जी, कुंडल पर अजमित जी मैं जाऊं बलियारी। अभी स्टूडियो के अंदर कोई आपका भजन अभी तक कोई शूटिंग हुआ हो? ना अभी तक तो नहीं। आपका सबसे अच्छा भजन कौन सा है जिसको आप गुनगुनाती हैं? वो एक मीराबाई का भजन है, मोहन आओ तो सरी, मैंने वो भजन बहुत बढ़िया लगा। कौन सा है, 4 लाइन गाएंगी? हाँ जरूर। अरे मोहनी आओ तो शरीर मारा गिरिधरी आओ तो शहरी, माधोरा मंदिर में मीरा बाई कली खड़ी, मोहन आओ तो शरीर मारा गिरिधर आओ तो शहरी, माधोरा मंदिर में मीरा बाई कली खड़ी, ते कहो तो सांवरिया मैं जड़ जमना बढ़ जाऊं, नावण लाग्यो सांवरो यो नावण लाग्यो सांवरो तारे रोम रोम रम जाऊं, मारा मोहन आओ तो शरीर मारा गिरिधर आओ तो शहरी, माधोरा मंदिर में मीरा भैया कली खड़ी। जो छोटे बच्चे हैं जैसे ये सामने गुड़िया खड़ी हुई है पंखुड़ी, हाँ। यानी कि 10-12 साल के आसपास के जो हाँ। बच्चे हैं वो भी सहयोग करते हैं भजन गाने में जब आते हैं अपने माता पिता दादा दादी के साथ? जी हाँ, मेरी दो ही थी, बाकी साथ में एक भजन रिकॉर्ड करे, दो तो जुड़ा दो थी मेरे, एक मेरे बड़ी दो थी 19 साल की, और मारे दो तो उनका साथ में मैं एक भजन रिकॉर्ड करे हमारे यूट्यूब पर डाले है, वे भी भजन गावे हमारा दो थी दो तभी। अच्छा, अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं उन्होंने कभी कहा हो आपसे कि हमें भजन गाना सिखा दो, या अड़ोस पड़ोस की महिलाओं ने कहा हो? हाँ महिला तो कहे कि आंटी जी मन थारा भजन बहुत चोखा लगे, मैं तो कतरा भजन सीख गया थारा। अरे बे जावे ना कटे सागे जब मंजू जी ने रुका जी गया ना कटे जी, ये तो यूट्यूब पर है तो भजन गावे थे, तो वे भी भजन गावे, तो लेकिन चैनल को नहीं वाको वे शौक से गावे। तो उनका भी चैनल बनवा दो, मोनेटाइज हो जाएगा। मैं तो कही मंजू जी ने कि नहीं आंटी जी मैं तो थारे साथ ही गाऊं। अभी कोई ऐसी इच्छा हो कि भाई मुझे उस मंदिर में घूमना है या उस जगह घूमना है, आपके मन में हो कोई जगह? मेरी एक ही इच्छा है, मैं चारों धाम कर लूं, तीर्थ यात्रा हो जाए बस, मिन का जुन बार बार को मिला है और सो बैठे रह जाओ, कुछ साथ तो जानो है को नहीं, इसे सत्कर्म करो, परमार्थ के लिए कुछ करो, अपने लिए तो जानवर भी जीव है, मेरा स्वभाव ये है परमार्थ के लिए समाज सेवा भी हो। पहली जब पेमेंट आई थी तो मैंने सुना है आपने भंडारा किया था। हाँ, मन करनी माता की मन्नत मांगी थी कि करनी माता जी की जब मेरे पहले पिसा होगा तो मैं थारी स्वामणी करूंगी, तो मैं फिर पहले पिसा है ना मेरे, जब मैं करनी माता गई देश नोक स्वामणी करी, हमारे गले बड़े वजन करा के प्रसाद बांट दिया। अब तो आपके लगभग 80,000 के आसपास होने वाले हैं सब्सक्राइबर, हाँ। तो 1 लाख की मन में होगी भाई 1 लाख पूरे हो जाए पूरे। हाँ मैं ये सोची 1 लाख हो जाओ, जब वो का सिल्वर बटन आता बताओ एक,
तो वो मिल जाओ उज्जू कर से मैं एक दिन बजना को प्रोग्राम प्रसाद बांट सी। अभी बाहर से लोग फोन करते होंगे आपको कि आप बहुत अच्छा भजन गाते, तो कहाँ कहाँ से फोन आते हैं आपको? मेरे घर फोन आओ देखो, कलकत्ता से भी आवे, बम्बई से भी आवे, मद्रास से भी आवे, अहमदाबाद से भी आवे, दिल्ली से भी आवे। जो अपने राजस्थान के लोग है ना, मैं कहा आंटी जी मैं तो तारा भजन सुना जने माने नींद आवे, मैं तो 12 बजे तक फोन चला छोड़ दिया। तारा भजन इतना बढ़िया लगा मान तो लोरी को सो काम करे। पहले जैसे पुरानी लोरी चलती थी, ऊपर पंखा चलता है, नीचे लाला सोता है, सोते सोते को भूख लगी, या फिर ला 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 लोरी होती है। तो ऐसा मन नहीं करता कि चलो अब एक नई लोरी का लिख दे हम और उसको गा दे? देखो मैं कोशिश करूंगी, आजकल गावा तो है अगर, लेकिन गाई को नहीं बीती कि मैं तो हमारा बच्चा ने ये लोरी सुनाती थी। चांद मामा चांदी दे, दूध भरी कटोरी दे, आधो लाडू भावे कोनी, सारो पाती आवे कोनी, दादो जी प्रणावे कोनी, बुआ मंगल गावे कोनी, यहाँ बाबू का लाडी आवे कोनी। अब मैं तो तुम्हारा बेटा अब है सुनाती। ये तो पुरानी किन्हीं महिलाओं ने या पुरुषों ने बना दी होगी लोरी, लेकिन अब आपका जमाना है तो आप तो कोई नई नई लोरी बना सकती है ना? मन तो लगा आज लोरिया की जरूरत ही कोनी, मोबाइल है। आजकल मैं लोरी सुनाओ कटे, मोबाइल देख दे दो सो जैसी टप देख तो देख। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका अभी भी मानना है कि बच्चे लोरी से ही ज्यादा सोते हैं, मोबाइल से नहीं। भाई मैं तो आजकल हमारी बहू है, मैं तो सुनी को नहीं लोरी का था। ये भाई बहू की बढ़ाई कर रही हो बुराई? नहीं बुराई को नहीं करी, बढ़ाई करो, लेकिन आजकल गावे को नहीं लो रहा। मैं तो कोई से कौन सी मार पीर से आश्रम होती जाके बुआ से कोई से लोरी सुनी को नहीं। मैं जरूर गाता था। आपके एक बेटा है, तीन बेटियां हैं, तो तीनों चारों की शादी हो चुकी है, और ऐसे में उनके समधी या समधन ने किसी ने आपको फोन किया हो, चलो अब फोन के ऊपर भजन सुनाओ, उनकी फरमाइश आई हो कभी? हमारे समदन मार्क ने खुद आया कि अच्छा, कौन सी वाली नाम बताओ? मंडेला वाला। अच्छा। हाँ, और ये आमेर वाला और सिकराला लाया को नहीं, लेकर सिकराला का मैं खुद भजन करके आयु मगर प्रोग्राम हो से। तो हमारे समदन तो यहाँ गए बहन जी हमारे साथ ही भजन गाओ, जो हमारी फोटो आवे। हमारी भाई की माँ से सासू आई पिलानी से, बाकी जिठाने की भी ननद भी आई, हमारा अनिता भाई की ननद है सरोज भाई कि बहन जी हमारा सागा तो ते करो रिकॉर्डिंग, दुनिया का सागा करो चूरू रहे वे। तो कभी आपने अपनी बेटियों से कहा हो कि तुम भी भजन का चैनल बना लो, तो अपनी सास के साथ गाया करो बैठ के? ना बाकी सास भजन कौन गाओ तो बे जय माता जी करे गीत गाओ, जी हमारी बाबा साथ गावे बने इंटरेस्ट को नहीं चैनल बना पाया। आपकी बेटियों को? हाँ, बने यार चैनल बनावा का इंटरेस्ट को नहीं। हमारी बात दो दो ही थे हैं, जो बे तो कहो मम्मी नानी जी मैं भी बना ले, जुड़ू है बे। तो अभी जैसे आपकी बहू है घर के अंदर, पूरा काम करती है वो, हाँ, तो आप सहयोग करती है उनका? हमारी बहू तो मन करवाई कौन दी काम, सारू को दी कर ले तुम, क्या जल्दी कहती है? जल्दी जल्दी कर ले काम, फटाफट करा हमारी बहू। चार हाथ तो जैसे देवता काम करता है, सट सट कर देती है। देखो मैं 5 तो मेंबर आ, 2 मियाँ बीबी बे, 2 मेरा पोता, एक मैं। तो मोर बा खुद कर ले, मैं तो मेरे नहा लियो कपड़ा धो लियो मंदिर जाया हूँ, मैं तो भजन में लगी रू, तीर्थवाड़ी में लगी रू। फ्री कर रखी हो आप तो फिर मैं तो बिल्कुल। रिटायरमेंट कर से मन तो हमारी बहू थाली में रोटी गाल के लाके दे देना, मेरे बेटे सब्जी का बने। बहू भी अच्छी है आप। बहुत अच्छे है हमारा तो बेटा, वो आज का जमाना देखता बहुत बढ़िया है। और ने आपके मेरे बेटे को ही रोक टोक करे मेरे पे, तीर्थ अब जाओ कहो मम्मी तू पिसा ले जा, तू घूम फिर, मेरे बेटे को माँ तू खुश रहे मम्मी, तू रोया मत कर, बस ये चाहो। और बहू क्या चाहती है? वो भी कहो मम्मी ते घूमो फिरो, कोई टेंशन कौन था ना काम की, कुछ भी खाओ पियो जिंदगी खाओ में ऐश पियो करो, ऐश करो। स्वस्थ रहो हाँ, मस्त रहो। अब काम कर लिए इतना दिन। बहू के लिए कभी कोई गाना बनाया हो, जब इतनी अच्छी बहू आ गई हो तो मन भी किया हो चलो एक भजन बहू के लिए भी लिख देते हैं, देखो इतनी अच्छी बहू भी होती है? आजकल सास बुआ का मैं घड़ाई लगा रखे हूँ। अपनी बहू के लिए बनाया हो, अपने बहू के व्यवहार के ऊपर लिखा हो कि ये इस तरह का इसका व्यवहार है, और चलो मैं आज इसके गाने के अंदर इसको बधाई दे देती हूँ आज। हाँ अब बनाऊंगी, और बनाए बन यार तुम्हारी बहू की तो। ये गलती हो गई। गलती होगी अब बना सी। ऐसा तो नहीं है कभी आज घर जाओ और इंटरव्यू देके बहू और फिर रोटी ना मिले? ना भाई हमारी बहू तो अच्छी है, देखो मन गरम गरम रोटी खवावे, दोनों दोनों टाइम चाय बना देवे, मैं तो बिन कुछ भी खाऊ ना अपन कर देवा काम। मैं तो हमारी भजन गाऊं, घूमू फिरू और तीर्थ पार्टी करूं, रिटायर हूं मैं घर से। मैं दो एक बार क्या की सब्जी बनाई है थाली में गाल के लिया हमारी बहू जरा मेरे बेटा मतलब।
आपके पति और आपके बीच कभी झगड़ा हुआ हो और उन्होंने कहा हो कि भाई पहले भजन सुना तब मैं बात करूंगा? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात को नहीं। हमारा बहुत दोनों को एक दूसरे को लगाव तो, और माने इतना पसंद था हमारा भजन। भाई रिकॉर्ड ही बाकी करेडी पहली देखो, जो मैं यूट्यूब पर डाले हूँ, पहली बाकी रिकॉर्ड करेडी भजन लगाए हूँ। उनको कौन कौन से भजन आपके अच्छे लगते थे? मन चेतावनी अच्छा लगता। कोई एक चेतावनी भजन जो उनको अच्छा लगता हो वो सुना दीजिए, बाको सुनो। जो उनको अच्छा लगता था आपके पतिदेव को। हाँ, उनको भजन बोला तो आनंद के लूट खजाने, तू गोविंद के दरबार। तो सुना दोगे? आनंद के लूट खजाने, तू गोविंद के दरबार। कोठी बंगला और गाड़ी की कमी नहीं है पास में, कोठी बंगला और गाड़ी की कमी नहीं है पास, रम कमी नहीं है पास में। वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में, वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में। आनंद के लूट खजाने, तू गोविंद के दरबार में। भाई रे बंधु कुटुंब कबीला बहुत बड़ा परिवार है, वो देख रोज कचहरी भाई आपस की तकरार में, वो देख रोज कचहरी भाई आपस की तकरार में। आनंद के लूट खजाने, तू गोविंद के दरबार। बनियो भजन बहुत पसंद है। पहले समधन समधी सीटने वगैरह गाया करते थे, हाँ और आपने भी कभी गाया? हाँ, गाया बल्कि मैं भी गाती, ब्याह शादी का बनड़ा बनड़ी सब मन गीत, लेकिन अब मैं भजना से जुड़ गई तो मन भूल गई। तो कभी ऐसे जैसे आस पड़ोस के अंदर शादी हो रही हो तब बुला लेते हो, चलो दो चार समधी आए हैं हमारे और सीटने सुना देते हैं? लेकिन मैं गाया को नहीं, कोई पहली पहली बहुत साल पहले गाया होगा। आज इन दिनों में तो गाया को नहीं, 20 साल में हमने गाया ही नहीं सीटना इतना। कोई अच्छा सा सीटना लिख दोगी समधियों के लिए? फिर भजना को चैनल है हमारा। नहीं, एक तो बना सकती हो ना उनके लिए बढ़िया सा। कोशिश करूंगी दिखाने की। तो दोस्तों, सरस्वती सोनी जी से हमने इनका अनुभव और इनके बारे में हमने पूरी जानकारी हासिल की। अब लगभग 80,000 इनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और छोटी सी प्रार्थना भी है कि 1 लाख तो करवा ही दीजिए आप, ताकि इनको सिल्वर बटन आ जाए, और जब भी ये भजन गाए तो पीछे सिल्वर बटन की आपको छवि नजर आए, और आप सभी का प्यार इनके ऊपर बना रहे।